नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी एपीएस कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी को धन्यवाद। मैं यही 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रहे थे, इसलिए मैं कल से वीडियो नहीं डाले हैं। कल और आज वैसे थोड़ा ब्रेक हुआ और लाइट भी नहीं है अपना लोग को, तो थोड़ा लाइट के अभाव में थोड़ा ये वीडियो धुंधलापन दिखाई देगा, तो आप लोग इसके लिए सॉरी, क्योंकि समय ही ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 10.1 का आपको है। एक वृत्त की मतलब कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है, मान लो इसमें ढेर सारे स्पर्श रेखा है। जैसे कि मान लो ये डॉट डॉट वाला वृत्त बना लीजिए, ठीक है ना। इस पे कैसो कैसो ऐसो ऐसो खींचिएगा तो मतलब अनंत, इसका क्या हो जाएगा आंसर, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद आपको कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ओनली फॉर तो एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा ना। जैसे मान लो ये है, इसको प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ जो बिंदु बना है तो क्या यही ना, एक ही ना, एक। इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं आंसर को। चलो दूसरी नंबर देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, छेदक कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद आपको एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर रेखा हो सकती है। समांतर का मतलब देखिए ये, और ऐसे भी चलेगा तो 2 होगा, यहाँ लिख दो 2। अब ये लाइन मान लीजिए ए और ये बी और पी और क्यू, तो मतलब ए बी और क्या पी क्यू ने हुआ, ये और ये 2 लाइन, ये हुआ वृत्त। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है तो 2। कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। कहता है कि वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, तो स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आपको जो ये एक्सरसाइज है, तो 1 2 बस 2 का क्वेश्चन तक तैयार है, इसके बाद देखते हैं। थैंक यू। क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और बारिश है, 2 दिन से पिछले बारिश काफ़ी परेशान किए हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, मौसम ही ऐसे ही धुंधलापन है, तो लाइट का तो अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा मुश्किल चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, धुंधला दिखेगा वीडियो में, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सॉरी। तो अब से ऐसा नहीं होगा, वीडियो में आपको धुंधलापन नहीं दिखेगा। तो देखिए, कहावत है कि जिस गांव में बारिश आ गया था इसलिए याद आ गया, जिस गांव में बारिश ना आए तो वहाँ क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। और जिस घर में धर्म और संस्कार न होता है, उस घर में नस्ल ही बर्बाद हो जाता है। कितनी बड़ा ये मतलब वर्ड है, ये कहावत है, और ये आप लोग भी देखे होंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिस गांव में बारिश न होते हैं
तो वहाँ के फसल बर्बाद हो जाते हैं। यानी फसल मतलब ढेर सारे चीज़ बर्बाद हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, जिस घर में शिक्षा और धर्म न होते हैं वहाँ के नस्ल बर्बाद हो जाते हैं। नस्ल मतलब उसका जाति बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए अभी का दौर ये है, 2021 चल रहा है, तो इसमें हमको शायद लगता है कि हर घर में शिक्षा है, पर जितना मतलब गार्जियन भेज रहा है बच्चा को, लेकिन बच्चों को क्या, गार्जियन अपने एजुकेट नहीं है। नहीं, बच्चों को तो भेज रहा हो कि कह रहा है कि मेरा पीढ़ी जो ये चल रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल अच्छा है, इनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से गार्जियन लोग जो है ना वो समझते नहीं है कि हमको किस लेवल पर कैसे और कहाँ क्या करना। चलो मुझे लाइट आ गया, धन्य है लक्ष्मी। तो यहाँ तक हो गया, तो आगे वीडियो फिर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, कक्षा 10 का, ये 10वीं का 10.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमको त्रिज्या जब कह दिया और वृत्त कह दिया, तो हमको सीधा त्रिज्या कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले अगर त्रिज्या खींच लेंगे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होगा। सबसे पहले अपना लोग को वृत्त खींचना होगा। वृत्त बना लेते हैं। चलिए, ये वृत्त बना लिए, थोड़ा इधर। चलिए, वृत्त बना लिए। इसमें कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कह रहा है, ये बिंदु O है। 5 सेंटीमीटर आपको क्या कह रहा है, त्रिज्या Q पर इस प्रकार मिलती है, QR बराबर 12। ये स्पर्श रेखा देखिए, ये स्पर्श रेखा कह रहा है यहां से ये जो Q जो है ना, ये आपको P है और ये Q है। कह रहा है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब O और Q बराबर आपको 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको कह रहा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलो देखते हैं सवाल में। कुछ नहीं दिया हुआ है, बहुत सिंपल है और नॉर्मल है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी बताते हैं या कोई भी आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उससे दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ते हैं, तो जब भी जाते हैं आप पढ़ने के लिए, जो भी टाइम यानी बॉडी, तो आप वहाँ क्लास में हल्ला गुल्ला ना कीजिए। अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने को खुद बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द यानी आपके जो चारों साइड में है, आप 4 गो खंभा को कम से कम बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि 4 आदमी को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए कहावत में भी है कि देखिए, कैंसर का इलाज होता है, दम्मा का इलाज होता है, लेकिन निगेटिव आदमी का कभी इलाज नहीं हुआ है और न होगा। क्यों, निगेटिव आदमी से आप बच के रहिए क्लास में, क्योंकि जो बात करते हैं उसी को हम निगेटिव कहते हैं। क्लास में अगर बात करते तो वो अपने खुद डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इतनी बहुमूल्य समय आप गुजार दिए हैं और गुजारते हैं, तो इसमें जो है ना अपना लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो हम यही कहते हैं, बार बार बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दिल से पढ़िए। यार दिल से पढ़ दो, और ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, मात्र 1 साल ये आपका इंटर मैट्रिक, सॉरी इंटर तो 1 साल का नहीं होता है,
मैट्रिक 1 साल, उसके बाद मात्र 2 साल आप इंटर, आप जो है ना आप चाबी पकड़ लिए। आप क्या पकड़ लिए हैं? अगर मैट्रिक और इंटर कर लिए ना तो आप चाबी पकड़ लिए। चाबी किस चीज़ का पकड़ लिए? कि सरकार के घर में आप मतलब चाबी ले लिए कि मैं जॉब ले सकता हूँ बस 12th पास करके। तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत देर हो गया, बातचीत ऐसे ही होती रहता है, तो बात जितना कीजिए उतना कम है। तो हम ध्यान देते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, बना रहे, माना कि वृत्त ओ केंद्र है। माना कि वृत्त में ओ केंद्र है, केंद्र है, और ओपी त्रिज्या है। ओपी क्या है? त्रिज्या है। तो ओपी त्रिज्या है। उसके बाद देखिए ओपी बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ओ क्यू बराबर आपको दिया हुआ कितना? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है पी क्यू। आपको मालूम करना पड़ेगा कि पी क्यू है क्या, पी क्यू मतलब कितना है। तो सबसे पहले बात है, आप देखिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। देखिए ओ पी क्यू, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका थीटा हो गया, मान लीजिए ये 90 डिग्री आपका कोण बना रहा है। आपको इतना ही थीटा का वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ पी और क्यू का जो लंबाई है ना, बस इनका याद मतलब निकालना होगा, सिर्फ इनका। तो आप ये अगर वृत्त को छोड़ के अगर देखिए, वैसे भी देखिए, रहने दीजिए, तो ओ पी क्यू में आप देखिए ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। ये आपका कर्ण हो गया। ये आपका आधार हो गया, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर जरा सा आप सेल्फ कीजिएगा दोस्त, तो निश्चित आप एक दिन अच्छे हो जाएंगे, हम यही कहेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो आपको 90 डिग्री पी हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का क्या? ओ और क्यू है, मान लीजिए ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का देखिए पी क्यू का स्क्वायर। चलो अब तो आसान हो गया ना बैठाने में। पहले तो कर्ण लंब आधार दे दिए तो कितना विद्यार्थी हरा गया होगा कि क्या हो गया है सर, क्या दे दिया है कि भाई कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, आधार कहाँ। ये तो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं 8.1 में, तो इतना घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर ओ क्यू, यहाँ देखिए ओ और क्यू, ओ पी है, ओ और क्यू। यहाँ देखिए ओ और क्यू, ये भुजा आपको क्या है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर बराबर, इसका स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ओ और पी, ये भुजा ओ और पी आपको ये 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए पी क्यू स्क्वायर। अब बहुत बड़ा सरल है। अब ये देखिए 12, इस पे स्क्वायर है ना, अगर 12 का स्क्वायर है, आपको लगता है कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो उतना ध्यान देने का बात नहीं है, माथा लगाना नहीं है। 12 को 2 बार मल्टीपल कर देना। क्या बार? तो 2 बार मल्टीपल कर देना, क्योंकि 12 यानी देखिए 12 और गुना 12, तो 2 है ना ऊपर में, तो 1 1 2 हो गया ना, गिन के बस हो गया।
फिर 5 को 5 गुना 5 कर दिए प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब सीधा सा देखिए, यहाँ 12 गुना 12 करेंगे 144 होता है, बराबर 5 गुना 5 करेंगे, इसको गुना कर दें या पढ़ दे एक ही बात है, यानी 25 हो गया प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब सीधा सा बात देखिए, तो 144 इधर ला के देखते हैं, हो सकता है बोर्ड मतलब कैमरा में नहीं आता होगा, तो मतलब इस चीज़ को हम यहाँ दिखा रहे हैं। 144 बराबर 25 प्लस आपको पी क्यू स्क्वायर, तो सीधा इसको इस साइड लाएंगे तो क्या इसके आगे प्लस है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 144 माइनस क्या हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, तो 144 में से आपको 25 जाएगा तो कितना बचेगा 119 बचेगा, कितना बचेगा 119 पी क्यू स्क्वायर। अब सीधा सा बात देखिए बाबू कि ये दो जो है ना, दो का मतलब होता है, यहाँ देखिए ये दो का मतलब होता है रूट, या टू का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब टू होता है। अगर इस दो को हम इसकी पावर से अगर हटा देना तो इधर आके जुड़ जाएगा, रूट लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट 119 बटे पी क्यू हो गया। देखिए आपका ये रिजल्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कर गया 119 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप लिख सकते हैं, और जहाँ परेशानी है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहीं तक रहने दीजिए, जो भी मुझसे लैंग्वेज में त्रुटि हो रहा है, जितने भैया और जितने भी छात्र एवं छात्राएं देखते हैं, तो वो दिल से एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके समाज का मैं भी हूँ, मुझे भी इस समाज से दोस्ती है और प्रेम है, इस मिट्टी से, तो इस मिट्टी से मुझे भी दोस्ती है और प्रेम है, तो क्यों न आप भी मुझे थोड़ा मदद कर सकते हैं। मदद यही कहते हैं कि देखिए दुनिया में आज तक बिना मदद का कोई आगे नहीं बढ़ा है और नहीं बढ़ेगा। इंसान एक दूसरे का जब तक मेहनत नहीं करेगा ना, तो तब तक इंसान ऐसे पीछे चलेगा। इसलिए दोस्त कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, नेक रास्ते पे चलिए, हर चीज़ ठीक कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का देख लेते हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा हम क्या बोलें। क्वेश्चन 4था नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कह रहा है यहाँ देखिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। अब यहाँ से देखिए, कह रहा एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। सीधा सा बात है, इसको हमको फिगर बनाना होगा। फिगर बना लिए बिल्कुल अच्छा से। अब यहाँ से देखिए, पहले एक रेखा हमको दिया हुआ है बिल्कुल, दूसरा रेखा क्या किया हमको स्पर्श ये कर रहा है, और तीसरा रेखा एक छेदक। दो मतलब बिंदु को, कटान बिंदु को जो काटते हैं ना, उनको हम छेदक कहते हैं। जो यहाँ एक बिंदु पर जो स्पर्श हुआ ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। इसका नाम कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ये आपको हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और ये आपको हो गया छेदक रेखा। क्या हो गया, छेदक रेखा। इसका नाम दे दीजिए ना एन एल एम एम। ये हो गया आंसर आपका, चौथा नंबर ये नहीं पूर्ण हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।